और अभी आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले मिट्टी के तूफ़ान के बाद मुख्तलिफ हादसा पेश आए हैं, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 15 लोग ज़ख्मी हो गए। कराची में तूफ़ान के बाद खंबे और दरख्त भी उखड़ गए। गर्द के तूफ़ान के बाद हद निगाह 6 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 5 मीटर रह गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शाम ढलते ही तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी का तूफ़ान आया, जो 2 से 3 घंटे तक जारी रहा। सुरजानी टाउन के सेक्टर 11 में वाक़िया भैंस कॉलोनी में एक मकान पर बिजली गिरने से मकान में आग लग गई, जिससे मुख्तलिफ बाड़ों तक जो आग फैल गई और 40 से 50 गायें और भैंसें इस आग की वजह से झुलस गईं। जंजाल गोट की हम बात करें तो वहाँ पर आंधी और तेज़ हवाओं की वजह से मकान की छत उड़ गई। दूसरी जानिब आंधी के बाद शहर का निस्फ हिस्सा बिजली मुनक़ता होने की वजह से तारीकी में डूब गया। कल कराची में हमने जैसे रात में देखा, कल सारा दिन कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हवाएं रुकी हुई थी, लेकिन रात में एकदम से कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ अजलास में डस्ट स्टॉर्म आया, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुश्किलात का शिकार हुए। बिजली गिरने से एक घर में आग भी लग गई और एक भैंसों का बड़ा, जिसमें कोई तकरीबन 30 से 40 भैंसें मौजूद थी, वो भी इससे वो झुलस गए। काफ़ी नुकसान शपात है वो है, स्पेशली अगर हाईवे का एरिया देखा जाए तो वहाँ पर बहुत नुकसान जी। मदिया, ये ये एक ट्विस्टर है, जैसे आप देखती हैं अमेरिका में भी आते हैं, और ये उसी नौइयत का ट्विस्टर है। और अगर दिन की रोशनी में होता तो इसकी आप बड़ी मोबाइल वीडियोस भी देख सकती थी, विच वुड हैव बीन वेरी क्लियर। अचानक डेवलप हुआ, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, और यूजुअली ऐसा बहुत कम देखने में आता है। और हम मुल्क के शुमाली इलाकों में या मैदानी इलाकों में ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखते हैं। कराची में अलबत्ता ट्विस्टर्स देखना बड़ी एक गैर मामूली बात है। सुरजानी और गुलशन मेमार के आसपास के इलाकों में ये ट्विस्टर डेवलप हुआ, और भैंस कॉलोनी में इस ट्विस्टर के ट्रैवल की वजह से बहुत सारे घरों की, पेट्रोल पंप्स की और बाड़ों की छतें उड़ गईं। बहुत सारे इलाकों में शफात कल बारिश भी हुई है। जिस हम फेडरल बियर की बात करें, जब वहाँ पर तूफान आए, बड़ा हैवी डस्ट स्टॉर्म था जो कि वहाँ पर आया, उसके बाद वहाँ पर बारिश भी हुई। डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया में भी ये तूफान ज़रूर आया, लेकिन वहाँ पर बारिश नहीं हुई और उतने नुकसानात नहीं हुए जितनी के नुकसान हमने देखा है कि सुरजानी टाउन में हुआ, जिसने नेशनल हाईवे के इलाके में नुकसान हुआ। उतना नुकसान डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में नहीं देखा। जी जनाब, तकरीबन 5 किलोमीटर का इसका पाथ था, 5 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है, और ट्विस्टर बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन जो उसके नतीजे में पैदा होने वाली हवाएं थी वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक जारी रही। बहुत सारे इलाकों में ट्रांसमिशन लाइंस गिर गई, जिसकी वजह से अभी तक कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि बिजली की बहाली के लिए काम किया जा रहा होगा। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं। हमारी नुमाइंदा हिना दीदार हमारे साथ मौजूद हैं। हिना से ज़रा बात करते हैं। हिना, ये बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या मामलात हैं? इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ, और कराची में गुज़िश्ता रात तेज़ आंधी आई थी और काफ़ी खौफनाक मिट्टी का तूफ़ान था, जिसके बायस शहर में काफ़ी जानी और माली नुकसान भी देखा गया। जो तूफ़ान था मिट्टी का, वो पहले कहा जा रहा था कि साइक्लोन के असरात हैं, लेकिन साइक्लोन क्योंकि पाकिस्तान के जो कोस्टल जो एरिया है उससे काफ़ी फासले पर है, मुंबई की जानिब है, तो साइक्लोन के असरात नहीं थे, बल्कि महकमा मौसमियात चीफ मेट सरदार सरफराज के मुताबिक ये जो मिट्टी का तूफ़ान आया है, ये बेसिकली मगरबी सिस्टम जो बलूचिस्तान से खारिज हो रहा था, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं कि मुल्क भर में मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशें हो रही है मुख्तलिफ एरिया में, तो वो मगरबी सिस्टम खारिज हो रहा था बलूचिस्तान से, जिसके ज़ेरे असर ये मिट्टी का तूफ़ान डेवलप हुआ है, और जो कराची के मुख्तलिफ इलाके में ज़ेरे असर हुआ, शहरी काफ़ी परेशान हो गए थे, जिसके बायस जो है वो ना सिर्फ मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हुए, दरख्त उखड़ गए, मुख्तलिफ घरों के छतें उखड़ गई थी और दीवारें गिर गई थी, जिसके बायस ज़ख्मी भी हुए 10 से 15 अफराद, और 4 से 5 अफराद ऐसे हैं जो इस वजह से जाँ बहक हुए हैं। जो शदीद तूफ़ान के दौरान मुख्तलिफ एरिया में बारिश भी हुई, बूंदाबांदी भी हुई, तेज़ बारिश गुलशन हदीद में देखी, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर हुई ना। आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि आज का दिन वेदर कैसा रहेगा?
आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इम्कान है गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। शाम के वक्त तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश के इम्कान है, लेकिन चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है क्योंकि मगरिबी सिस्टम मुल्क से निकल रहा है तो हो सकता है कि तेज़ हवाएँ चलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई थी वो मुअत्तल कर दी गई थी। रात के 2 बजे बेशतर इलाकों में बिजली बहाल की गई थी, लेकिन अब भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है और शहरी जो है इस गर्मी में काफ़ी उनको परेशानी का सामना है। तो साथ साथ जो ट्रैफिक और जो रोड की सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है, लेकिन आज भी इम्कान है कि तेज़ हवाएं चलें। ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है और जो रोड्स हैं वो भी क्लियर कर दी गए हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि आज रात फिर तेज़ हवाएं चलेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा हिना अज़ीदार हमारे साथ मौजूद। सारा दिन कल की तरह एग्जैक्टली शबाद मौसम बहुत गर्म था और एकदम से मौसम के तेवर बदले और तुमने देखा कि मिट्टी का एक तूफ़ान आया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत हैवी जहाँ पे जानी नुकसान हुआ, 4 कीमती जानें ज़िया हुई, वहाँ पर लोगों को काफ़ी जो हैवी है वो माली नुकसान भी हुआ। जी जनाब, और जैसे हिना ने बताया कि एक तरफ से जो खलीज जो अरेबियन सी है वहाँ पे एक समुद्री तूफ़ान मौजूद है, उसकी वजह से हवाएं आ रही हैं, और दूसरी तरफ जो मगरबी सिस्टम है हवाओं का वो भी बारिशें बरसा रहा है, और ये दोनों सिस्टम जो आपस में मिक्सअप होते हैं तो मैदानी इलाकों में इस किस्म के ट्विस्टर्स पैदा होना मामूल की बात है।